अगर मैं अभी एक चीज़ नोटिस करूँ, सो सॉरी गाइज, मैंने अभी जस्ट एपिसोड स्टार्ट किया है। ऑल्दो आई हैड एन ऑफ डे टुडे, मैं कर सकती थी जल्दी, बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि आज फ्राइडे है। मैं भूल गई कि आज ये एपिसोड रिलीज हुआ है। देन यू ऑल टेक्सटेड मी, तो मुझे वहाँ से पता लगा, तो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट कर दिया। तो आई एम लाइक 4 मिनट्स इनटू द एपिसोड। अभी आकांक्षा आकर के गुल्लू गौरिश से ये बात कर रही है कि तुम ऐसा जताते हो और तुम दोनों बस अपनी बात हम पे डालते हो। कुछ सिमिलर ही झलक एंड कायरा ने भी नहीं बोला था इनके लिए। क्लियरली मीन्स कि दिस इज एक्चुअली व्हाट दीज गाइज डू, एंड आई बिलीव आकांक्षा कि वो आकर के बोलते हैं कि अरे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये कराया, जताते हैं कि देखो भाई हमारे बिना तुम कुछ नहीं थे। सो आई डोंट थिंक दैट्स, मे बी उन्होंने एक्चुअली सारा दिमाग लगाया एंड मे बी दे एक्चुअली डिड हेल्प आकांक्षा, दैट कुड बी ट्रू एंड दे वर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट इन सेइंग दैट, कुड बी ट्रू। बट अगर दोनों जगह की लड़कियां, उन्हीं की लड़कियां इनफैक्ट यही कह रही है, सर्टनली मीन्स कि हाँ ये दोनों लड़के अपनी, आई डोंट थिंक दे take the opinions of these girls as seriously as they should. अभी आकांक्षा गई गौरेश से बात करने, तो गौरेश उसको बहुत प्यार से बोलता है ठीक है इस बार ही नहीं बताया होगा, पर आगे से मैं और गुल्लू जो भी डिसाइड करेंगे तुम्हें बता देंगे। इज दैट स्टेटमेंट नॉट प्रॉब्लमैटिक? मैं और गुल्लू क्यों डिसाइड करेंगे? एंड देन ही इज लाइक ठीक है फिर तेरा भी हक बनता है, तो मैं, तू और वो डिसाइड करेंगे। अभी इंक्लूड करना चैरिटी वाली बात हो गई, तो लाइक नाउ इट इज हेंस फोर्थ क्लियर कि हाँ भाई ये लोग आपस में ही सब करते हैं जो करते हैं, एंड शी इज जस्ट अ वोट। हेड्स यही दोनों हैं अपेरेंटली। एंड ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट नोट, मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, लाइक क्लीन, ग्लोइंग, नाइस, लविंग, स्वीट, अडोरेबल। अगले सीन में अभी मोहित एंड दीप्तांशु बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कि मोहित जानबूझ के अनजान बन रहा है या बस ये अपने बातें घुमाने की, अपनी गलती घुमाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हाउ आर यू कंपेयरिंग योर सिचुएशन with your partner to that of Sadaf and Tain? And Diptanshu, like a very normal, reasonable person, said exactly what I was trying to tell Mohit through the screen. कि टेन की बात अलग है, क्योंकि सदफ ने आपको कभी बोला ही नहीं कि टेन मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है एंड फक टेन, आई एम गोना बी विद यू, बट यू मेड दोज प्रोमिसेस। सो येस, आई थिंक दीप्तांशु वाज वेरी राइट इन सेइंग कि तुम सही हो गलत तो बाद की बात है, तुम पहले जाकर के सदफ से अपोलोजाइज करो, बिकॉज यू आर द वन हु हैज रॉन्ग्ड हर। एंड मोहित, इवन दो आई थिंक ही नोज इट, ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट, ही इज जस्ट ट्राइंग हिज बेस्ट कि समहाउ घूम जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कंफ्यूजन हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, इसकी गलती है। बट लेट्स सी what the conversation goes. अभी गया मोहित सदफ के रूम में, दरवाजा नॉक किया और दरवाजा उसने खोला ही नहीं। आई डोंट नो उसने जानबूझ के किया या वो सही में सो गई थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। Yes, if you're acting pricey, good for you, Sadaf. You must act pricey. You're worth it. Good. Also, one thing when Anisha and Gullu talk, I have to say this. I think Anisha doesn't let Gullu complete. Like, I think Anisha is very over enthusiastic. Nothing wrong with that. बट जब भी गुल्लू बोल रहा होता है, आई थिंक शी हैज सो मच टू से दैट शी डजंट लेट हिम कंप्लीट एंड शी जस्ट कीप्स ऑन एडिंग। या जस्ट दोज आर माई फीलिंग्स। अभी ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 लाइन ये बोलता है, 1.5 लाइन में ये टोक देती है, एंड फिर 4 लाइन ये बोलती है। इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, that really matters. तो आज हमारा कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग दिखाना है, वो है और जीतना भी, और एक उनके सामने जाना है। हाँ, इसको कायरा से भी कनेक्शन स्ट्रांग रखना है, अनीशा से भी कनेक्शन स्ट्रांग रखना है। बहुत ही बढ़िया, रखो। यू नो, आई थिंक एवरीबडी गेट्स प्रेज्ड फॉर देयर ब्यूटी, बट वी बैडली इग्नोर और जस्ट ओवरलुक झलक। भाई झलक इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दिस सीजन आर रियली रियली ब्यूटिफुल। What the fuck is happening between Ron and Mohit? इतनी अच्छी दोस्ती, so close, पहला झगड़ा, पहली लड़ाई, and the guns have come out. You know, तुम्हारी लड़ाई के बाद तुम किसी इंसान के बारे में क्या बोलते हो ना, that is basically the truth. Those are the things that you are holding. कि I feel this about this person, लेकिन हमारा रिलेशन अच्छा है ना, तो मैं क्यों बोल के खराब करूँ? पर एक बार जब लड़ाई हो जाती है, then those guns come out, तब वो चीज़ें निकलती है। जैसे अभी रॉन बोल रहा है मोहित को spineless, you're spineless. अभी मोहित बोल रहा है रॉन को, तेरे से तो एक कनेक्शन नहीं बनता। दिस इज वॉट दीज 2 guys एक्चुअली फील अबाउट ईच अदर, बट बिकॉज दे वर कॉर्डियल वो बोल नहीं पा रहे थे। नाउ बिकॉज दे आर नॉट कॉर्डियल, तो उनके सर पे वो तलवार नहीं है, सो नाउ द रियल गन्स हैव कम आउट। औकात की बातें हो रही है। आई काइंडा अग्री विथ रॉन हियर दैट हु हैड द फकिंग प्रॉब्लम? You did. If you had a problem, why didn't you come and talk to me directly, one on one? Dome का इंतजार क्यों किया? I agree with that. I agree with that line of Dome. Ron. See, असलियत बाहर आई ना. This is what these guys think of each other. अभी मोहित just said,
तू किसी का कनेक्शन नहीं है, तू किसी का कंपटीशन नहीं है, कनेक्शन नहीं बन रहा, टास्क में हग रहा, ये वो दिस दैट दिस इज व्हाट दे एक्चुअली फील अबाउट ईच अदर. नाउ दैट द ब्रदर्स पर्दा हैज गॉन डाउन, दीज आर द स्वॉर्ड्स दैट आर कमिंग आउट. आई एम ग्लैड यहाँ विशु टपका बीच में एंड विशु ने टोका कि तू ही आकर के हमारे पास रोता था कि क्यों अनुष्का ऐसे कर रही है, अनुष्का हमको मैनिपुलेट कर रही है. अगर विला वाले बोल रहे हैं ना कि अनुष्का तुमको कंट्रोल करती है, परेशान करती है, दैट्स बिकॉज तुमने जाकर के लोगों को बोला है कि उसने किया है. तो अभी पक्ष मत लो कि अरे मेरी बंदी को लोग उल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बोला था. कंट्रोलिंग हूं ना मैं. आई डोंट नो इफ शी वॉज ट्राइंग टू क्राई और जस्ट, अब आई डोंट नो कि वो सही में रो रही थी या व्हाट, लेकिन दीप्तान बट उसका ये बोलना अभी कि ये मगरमच्छ के आंसू निकालने की कोशिश कर रही थी, और फिर जब ये बोल तू मुझे ऐसा क्यों बोलता है, वैसा क्यों बोलता है, मुझे करने क्यों नहीं देता, एंड ही इज लाइक कंट्रोलिंग हूं ना मैं. सटल डिग एंड आई एम हेयर फॉर इट. एंड अभी वो अब मोहित पे चल रही है कि तुमने इसको क्यों बोला कि मैं कंट्रोलिंग हूँ. उसने बहुतों को बोला था, more than controlling in a lot of things, because that is what he felt about you until one day before. Did Karan just say कि ये लड़का अपने आप को झूठा साबित करने को तैयार है लेकिन आपके बारे में कुछ बुरा सुनने को तैयार नहीं है? ये वही लड़का है ना जो 2-3 डोम पहले सदफ के साथ जब बैठा हुआ था डोम में, तो हाँ मतलब अनुष्का और मेरे बीच बहुत दिक्कतें थी, हाँ वो कंट्रोलिंग थी, मुझे सबने टोका था, मुझे सुन लेना चाहिए था, सदफ आप ही मेरी टाइप हो, मैं पुराना मेरा सब भूल चुका हूँ, ऐसा वैसा, सदफ आप ही हो, जो पुरानी वाली तो बड़ी कंट्रोलिंग थी, ये ऐसी थी, फालतू बोलती थी, ये वो आप सही हो. ये चेंज तो मोहित का लिटरली वो इम्यूनिटी अनाउंस होने के अगले दिन से आया है. तो ये बोलना कि ये आपके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता, हाँ अब नहीं सुन सकता क्योंकि ज्यादा अगर किसी ने बोल दिया तो लोग सच बोल देंगे कि ये लड़का गलत बोल रहा था. पहले तो खूब गलत ये बोल भी रहा था, सुन भी रहा था. आई थिंक सैंडी ने बोला कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है दीप्तांशु से कि सिर्फ गेम ना करे, मेरे पे भी ध्यान दे. आई अग्री, क्योंकि दीप्तांशु को मैंने भी आज तक सिर्फ गेम करते हुए ही देखा है कि कटल करे, हाथ पकड़े. सैंडी बेबी, इसमें आपकी गलती थोड़ी है. ऑफ कोर्स दीप्तांशु कंफर्टेबल नहीं होगा बिकॉज रूमर्स सजेस्ट कि दीप्तांशु की तो IRL गर्लफ्रेंड है. इफ दैट इज द केस तो वो शो पे आपके साथ कैसे कंफी हो सकता है. सो बेबी गर्ल, इट्स नॉट यू, इट्स हिम. अनीशा सेज अबाउट गुल्लू कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सिर्फ गेम की बात ना करे, वो मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहता है, इफ ही हैज फीलिंग्स फॉर मी ही शुड ओपन अप एंड से इट टू मी. अनीशा, गुल्लू का कनेक्शन कायरा है जो उसके साथ डे 1 से थी. 2 दिन हुए नहीं है उसको कायरा को छोड़ के आए हुए तुम्हारे वेला में तुम्हारे साथ, एंड वो तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल हो गया है. अगर वो 10 दिन कायरा के साथ रह के कायरा का सगा ना हुआ तो वो 2 दिन में तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा सगा कैसे होगा? Isn't it pretty fucking obvious कि it's just for the game, just for the strategy, there are no feelings, no understandings whatsoever. क्योंकि अगर होते तो जो पहले कायरा के लिए थे वो कैसे गायब हो गए, और कायरा के लिए अगर फीलिंग्स थे तो आपके साथ जो इतना नजदीकी हो रही थी वो कैसे होती? Clearly it does not matter to him, he doesn't care about any of them, it's all for the show. Also guys, I have to say, we were just talking about these guys, तो जो हमने BYOG का एपिसोड शूट किया है ना with the girls, with Zalak, Preet, Khushi, my god did I love shooting that episode. मतलब it was a laughter fest top to bottom. इतना मजा आया ना करने में, इतना मजा आया ना, इतनी ली है ना हमने, मतलब मैंने उनकी, उन्होंने एक दूसरे की, और we've had so much fun shooting that episode, and those girls were such a sport, which is something that I can hardly say for most of the boys, but those girls were such a sport. They were roasting each other, I was roasting them, we were cracking jokes and we were laughing. मतलब मैं इतना हंसी हूँ, मैं मतलब तालियां मार के उछल के हंसी हूँ, मेरे आंखों से पानी आ गया था एक पॉइंट पे, मैं इतना हंसी हूँ. और तुम लोग झलक को तो एक कंप्लीटली डिफरेंट अवतार में देखने वाले हो BYOG में. यू ऑल आर गोना बी लाइक ये वही झलक है. शी वाज अमेजिंग. खुशी so honest, amazing. प्रीत so real कि भाई है तो है, ये इंसान मुझे सुहाता नहीं है, इसको मुझे मारने का मन करता है, ये आदमी अच्छा है. So real, just the way we like it. So guys, I don't know कि कब वो एपिसोड आएगा, I cannot tell you now, but I have to tell you, निहारिका एंड अस्मिता वाले एपिसोड में द गॉसिप बॉम्ब was the best so far. पर ये जो एपिसोड था विद झलक, खुशी एंड प्रीत, दिस एपिसोड
डेफिनेटली वॉज वन ऑफ द मोस्ट फन एपिसोड्स. मतलब वो एपिसोड देखते देखते हंसी आएगी पूरे टाइम. दोज गर्ल्स डिड नॉट फेल to make me laugh. They understood the assignment. मतलब एक पॉइंट पे तो आई वॉज लाइक भाई मेरे पास बहुत सेक्सी लाइन आ रही है रोस्ट करने के लिए, बट मैं नहीं मारूंगी क्योंकि आप इतने बढ़िया जोक्स मार रहे हो ना, मुझे हंसी आ रही है. सो आई एम ऑन योर टीम राइट नाउ. दोज गर्ल्स वर ऑन अ ब्लास्ट. मतलब अगर हम 3-4 घंटे भी शूट कर रहे थे ना तो मैं 1 सेकंड के लिए बोर नहीं हुई. आई वॉज हैविंग फन. इफ एनीथिंग आई वॉज लाइक मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मत हंसाओ मुझे. इट वॉज सो मच फन. I cannot wait for you all to watch that episode. तांशु को बोला कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने ब्लाइंड फोल्डेड एंड ही इज सेइंग कि हमारी लड़ाई हो गई है, अब आई डोंट नो हम साथ में परफॉर्म करेंगे कि नहीं, आप मेरे साथ परफॉर्म करोगे कि नहीं. सीरियसली योर फीलिंग्स, नॉट व्हाट यू माइट डू, व्हाट यू वांट टू डू, योर फीलिंग्स. क्या इज इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डिस्क्राइब देयर फीलिंग्स? मेन, नो. I'll tell you what, no, it's not at all difficult for men to describe their feelings. It's only suddenly difficult when it comes to describing their feelings for women. Some women, some men. I don't like it. भाई ये लड़कियों में कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट आ गई है क्या आजकल? मैं इतना नोटिस करती हूँ दीज गर्ल्स व्हेन दे टॉक टू बॉयज, आप, आपके लिए, करूंगी, एंड व्हेन बॉयज टॉक, हाँ तू, तुम, तुझे, मुझे, आप क्या है भाई? इतनी इज्जत मुझसे नहीं हो पाता. लाइक मैं कभी किसी को आप बोल के बात ही नहीं कर सकती. मतलब रोमांटिक इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, मैं अपने बड़ों को, सीनियर्स को, वो अलग बात है, बट रोमांटिक इंटरेस्ट तू साले तेरी. Perhaps that is why I'm single. Gullu doesn't have a single romantic bone in his body. A single romantic bone in his body. A single romantic bone in his body. Any girl who says ki, oh but he's so sweet, XYZ, doesn't know what sweetness is, doesn't know what romance is, and they have not felt or experienced romance, इसीलिए फिर उनको गुल्लू का bare minimum अच्छा लग जाता होगा या sweet लग जाता होगा. Because what the fuck is he just saying to Anisha? He is supposed to describe how he feels about her. Even if it is nothing, मैं टास्क में इसलिए ऐसा करता हूँ, मेरा गेम ऐसा है, हाँ बात हम कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ. Seriously, any person, girl or boy, who has experienced or lived romance will say कि this is not it. He doesn't have a single romantic bone in his body. And जिस तरह से वो डाउन प्ले कर रहा है ना अपना और कायरा का कनेक्शन कि हम तो बस गेम के लिए थे, उस वेला में तो प्यार व्यार था नहीं. Seriously, and that's not how Kaira felt. Not a single romantic bone in his body. I wonder why all these girls are going for him. इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी इसने लड़की बदल ली. Yes, Kaira, finally you have described your connection in one line. Congratulations, good morning. Now you are aware. Now you know the truth. Did Anisha just say कि उसके लिए बहुत difficult था move on करना? Girl, please. It was anything but difficult for you to move on. If anything, गुल्लू फिर भी थोड़ा सा hesitant था. आप बिल्कुल hesitant नहीं थी, हमने डेट देखा है, so no. It was very easy for her to move on from Jaksh. If there was ever anything to move on from. अनीशा को गुल्लू की ये चीजें इतनी क्यूट लग गई कि उसने तुमको मजाक में अरे ए शनाया ऐसे बोलते वो इतना क्यूट लग गया वो. क्योंकि as far as I know or we know him, he doesn't have a single romantic bone in his body. तो कितने ही प्यार से उसने शनाया बोला होगा, हमें भी पता है. वो एक्सेंट मॉक करने के लिए बोल रहा था और वो आपको इतना प्यारा लग गया. वो आपकी आंखों में दिखता है, चक्षदीप नहीं दिखता था कुछ भी. मतलब this is romance, this is the standard of romance now. Stairs पे चलते वक्त he held my hand. Seriously, are we glorifying these things? Are we glorifying these things? मतलब are we glorifying these things? Are the standards that down the drain? मतलब कल को अगर तुम कहोगे तुम कहीं चल रहे हो, तुमने एक लंबी ड्रेस पहनी हुई है एंड किसी लड़के ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी ट्रेल पकड़ ली, उसने मेरी वो तो पर एक्सपेक्टेड है ना कि वो पकड़ेगा. तुम मतलब कहीं डेट पे तैयार होके जाओ एंड यू आर लाइक ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, बट वो तो एक्सपेक्टेड है ना. इफ ही इज योर कनेक्शन, तुम लोग सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो तुमको हाथ देना, या अगर तुम हील्स में हो या व्हाटएवर, तो वो तो बहुत नॉर्मल बात है ना. वो इतनी क्यूट बात है. आई गेस वो इतनी क्यूट बात है, बस मुझे ही ये बातें इतनी क्यूट नहीं लगती. आई डोंट नो, मे बी दीज थिंग्स आर वेरी क्यूट एंड आई जस्ट फाइंड देम नॉर्मल. क्योंकि ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने दोस्तों के लिए भी हाथ आगे बढ़ाती हूँ इफ दे आर कमिंग अप द स्टेयर्स, एंड माई फ्रेंड्स डू द सेम फॉर मी.
हेल्प फ्रेंड्स ब्रो, ऑटो वाले भैया भी हाथ बढ़ा देते हैं अगर मैं कहीं चढ़ रही हूं तो। Whatever. हाँ बस अभी हो गया। अभी मुझे ना कायरा का गुस्सा और चक्ष की एम्बैरेसमेंट दोनों फील हो रही है। कायरा को गुस्सा आ रहा होगा कि ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है, और चक्ष को कि भाई ये लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है। बट या ब्रो, लाइक यू आर ओवर डूइंग इट नाउ। मतलब पावर डायनामिक्स के हिसाब से गुल्लू ने बोला इतना सा, वो भी इतनी मुश्किल से, और आप बोल रही है इतना सारा, वो भी इसके लिए आफ्टर ही गिवन यू इतना सा। 100 रुपए का अटेंशन इसने इन्वेस्ट किया, 250-300 का इसका रिटर्न मिल रहा है इसको। ये एक्चुअली गुल्लू ने सच बोला कि डिफरेंस क्या है रिलेशन में। कायरा तेज थी, कंपेटिटिव थी, तो वो गेम का सोचती थी, करती थी, और अनीशा को समझ में नहीं आता है, फर्क नहीं पड़ता, तो ये उतना गेम नहीं करती है। बेसिकली कायरा वॉज टू स्मार्ट फॉर गुल्लू। कायरा का खुद का दिमाग चलता था, कायरा के खुद के ओपिनियंस थे, कायरा की खुद की स्ट्रैटेजी थी, कायरा बात करती थी, कायरा आगे बढ़ती थी, तो उनमें लड़ाइयां होती थी क्योंकि अरे तू कैसे आगे बढ़ सकती है, खाली मैं बढ़ूंगा, खाली मैं बोलूंगा, खाली मेरी स्ट्रैटेजी। और यहाँ अनीशा दिमाग ही नहीं लगाती। अनीशा कहती है आप करो, मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो ये आपको अच्छा लग रहा है। कायरा वॉज टू स्मार्ट फॉर यू टू हैंडल, आई गेस यस। और ये होता है मोस्ट, नॉट मोस्ट, सम मेन डू दिस। उनको भाई तेज लड़कियां नहीं पसंद क्योंकि फिर वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत होता है। आई एम टेलिंग यू, IRL, देयर आर so many boys who are my friends or that I know who hit on me खुला and they always tell me बहुत प्यार से, पता है कशिश तू बहुत तेज है। मैंने कहा या थैंक यू, तेरे से डर लगता है मेरे को। मैंने कहा क्यों? तू मतलब ना गलती ऐसे जाने नहीं देगी, तू पकड़ लेगी। मैंने कहा हाँ, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, कोई भी इंसान यही करेगा ना, तुम गलती करोगे तो मैं बोलूँगी, बिना गलती के मैं क्यों बोलूँगी? नहीं भाई तुमसे बातें छुपाना आसान नहीं है, तू बहुत तेज़ है, मतलब तेरे से मेरे को डर के रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं तेरे को नहीं पटाता, वरना तेरे को पटा लेता। सच्चाई कि तुम बहुत तेज हो, तुम मेरी मैनिपुलेशन में नहीं आओगी, तुमको मैं गैस लाइट नहीं कर पाऊंगा, तुमको मैं अरे पर तुम नहीं समझती हो, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, नहीं कर पाओगे क्योंकि हेलो मैं समझती हूँ। एंड दिस इज अ थिंग गाइज, यू कैन सी कि कैसे चैन की सांस आई होगी अभी योगेश को when Akansha said कि you know that I still feel for my old connection, and yes that is how you value or honor or respect at least the person that you're with, boy or girl. You can move on of course, but you should always respect the person that you've been with until you've been wronged. And it was very sweet of Akansha, not sweet, very natural of her, and great for Yogesh. Bro, let's give credit where it is due. Let's give credit. भाई गोमजी कह रही हूँ मैं, गौरेश is a very sweet guy. At least इस episode में, इस entrance में, he is so fucking understanding for Akansha. I know तुम्हारी situation. भाई बेचारी झलक को कितना बुरा लग रहा होगा। एक बारी को अगर गौरेश झलक को गाली दे देता ना तो उसको चलता, पर जितने प्यार से गौरेश ने आकांक्षा के लिए बोला है, नॉट फॉर झलक, एंड शी वाज हियरिंग इट, बेचारी का दिल टूट गया होगा। But we must give credits to Goresh because he was rather sweet, rather understanding. I loved it. मुझे अच्छा लगा. Very sweet. Very, very sweet. The only people happy after the swap, Tain, Sadaf, Yogesh, Akansha. The only people happy. Did Anisha just say कि मैंने चक्ष को देखा and I got very emotional क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उसे? Seriously? ना तो इमोशन दिखा ना तो मिस, but Sure, maybe I am watching the episode from Chaksh tinted eyes क्योंकि मुझे ये इमोशन और ये मिसिंग फीलिंग तो नहीं दिखी. The missing feeling was missing. You know, this is what baffles me so much. Men, their audacities and their reactions. It never fails to amaze me how much audacity men have. That's just wow. It baffles me every single time. Completely baffles me. अभी देखो वो गुल्लू कितने प्यार से कह रहा है कि मतलब मैंने कायरा का ये रिएक्शन देखा, मेरी तो खट फट गई, मेरे को तो डर सा लग गया, ये वो। तो अगर कोई जानता नहीं है इस लड़के को या फिर इसने क्या क्या किया है, वो ये एपिसोड देखेगा, ये सीन देखेगा, तो उसको कितना प्यारा लगेगा ना ये
कि हाय ये लड़का कितना प्यारा है। लड़के थोड़ी बोलते हैं ऐसे कि मुझे इस लड़की से डर लगता है, ऐसा नहीं बोलते हैं लड़के। ऐसा सिर्फ उस लड़की के लिए बोलते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। अभी गुल्लू कायरा के लिए ऐसा बोल रहा है कि भाई उसको देख के मैं डर गया, मेरी तो गांड फट गई कायरा को देख करके। हाउ क्यूट, हाउ अडोरेबल, हाउ गुल्लू यू आर सो स्वीट। अपनी गर्लफ्रेंड से डरता है वो। दैट्स हाउ यू शुड बी। इफ यू डोंट नो दिस गाय, इफ यू नो दिस गाय, अगर इतना ही डर लग रहा है तुमको कायरा के अब इस रिएक्शन से, तुमको पता है ना कायरा कैसी लड़की है, तुम थे ना इसके साथ, तो फिर ये अनीशा के गले में गले डाल के हाथ में हाथ डाल के कैसे घूम रहे हो? तब तुमको कायरा का ध्यान नहीं आया? तब तुमको कायरा की ये शक्ल नहीं आई? अब कायरा सामने आ गई है, हो कायरा की शक्ल देख के मुझे डर लग गया। दिस रिएक्शन ऑफ मैन एब्सोल्युटली बैफल्स मी, एब्सोल्युटली बैफल्स मी। क्यों कर रहा है भाई तू ऐसा? नहीं डर लगता है तेरे को कायरा से? नहीं फर्क पड़ रहा है तेरे को कि वो कितनी डेंजरस लग रही है? तेरे को अगर इतना फर्क पड़ता ना तो तू ये हरकत नहीं करता। तू हरकत भी करते फिर तो बोले कि भाई मेरे को तो अपनी बंदी देख करके डर लग जाता है। नहीं लगता, चल झूठा। टू बी ऑनेस्ट, अनीशा इज ऑल्सो गॉट सम ऑडेसिटी। अभी जब चक्ष बात कर रहा था और कायरा ने टोका उसको कि इतने कंफर्टेबल तो लग रहे हैं ये दोनों, definitely it's going great, and then Anisha is like shut up, I'm not talking to you, let me complete। बहन जिनके साथ आप गुल्लू गुल्लू कर रही है ना, वो गुल्लू कायरा का है। टेक्निकली नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो आपको करने नहीं देता, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो ऑब्वियसली कायरा तो बोलेगी, कायरा तो अभी बहुत बोलेगी। अभी 20 मिनट बचे हैं एपिसोड में, अभी 20 मिनट कायरा बोलेगी। मोहित के साथ में ऐसा करना wrong। क्लॉक हिम कायरा, क्लॉक हिम, It's okay। क्लॉक हिम कायरा। बात करना is wrong and तू यहाँ पे हक कर रही है। I mean तू लीन हो रही है शोल्डर पे, that is good। Clock him, Jaksh! Clock him! Clock him, Kyra! Clock him, Jaksh! Clock him, Chaira! Jaksh and Kyra, Chaira! Clock him! हाँ, because what the hell is going on? तुम अभी भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। गुल्लू कह रहा है ऐसा नहीं था, पूरा देख के। अगर उसने पूरा देखा होता ना तो वो मारती है आपको। जितना आप उसके ऐसे गले में डाल रहे हो, हाथ में हाथ डाल रहे हो, प्लीज। सी आई टोल्ड यू ना, men and their audacity। अभी अनीशा कह रही है कि देर इज नो आंसर टू दिस, कनेक्शन हो रहा है नहीं, देर इज नो आंसर। देर इज ऑलवेज एन आंसर, देर इज ऑलवेज एन आंसर, यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट और डोंट वांट टू से इट। एंड इसकी शक्ल देखो, इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है अभी। हाँ, इन दोनों की रादर, अनीशा एंड गुल्लू दोनों की हवाइयाँ उड़ी हुई है, बिकॉज उड़नी भी चाहिए। आपने डेट पे जितना मंगल किया है, आपका शनि तो अभी पूरा लगेगा। एक सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गुल्लू बार बार निहारिका को सरोजनी क्यों बोले जा रहा है? इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट विटी, स्टॉप इट, वी आर ओवर इट। और ये चिंदी चोर, दैट वाज न्यू। एंड अगर वो डायरेक्टली बोलती तो भले हम टिप्पणी करते, पर तुम उसको 100 बार सरोजनी बोल चुके हो, विच इज जस्ट नॉट फनी। तो चिंदी चोर, वेरी वेल डन, वेरी एप्ट। And bro, the audacity कि तुम अभी भी you are justifying yourself. Why can you just not accept for once that yes, I am sorry, yes, I was wrong? Why do you, यार genuinely ये मेरा ना इन लाइफ लोगों से भी क्वेश्चन है, तुम लोगों से भी, तुम्हारे भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से लड़ाई होती होगी। नेक्स्ट टाइम हो ना, आस्क योरसेल्फ कि तुम झुकना क्यों नहीं चाहते हो? Why is your ego कि मैं सही हूँ so important? Why? दूसरों से हो समझ में आता है, बट वाई विद योर पार्टनर? तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रिश्ता। एक बारी को मान लो तुम्हारी गलती नहीं भी है, तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको बोल रहा है कि मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, पर फिर भी तुम सॉरी बोलो क्योंकि आई एम मैड। तो वहां तुमको क्यों दिमाग लगाना है? पर तुमने ऐसा किया, पर तुमने ऐसा बोला। नहीं, इट्स ओके। वहां अगर तुमको सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मुझे बुरा लगा, देन यू जस्ट शट द अप। वहां तुम चुप हो जाओ ना। तुम्हारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है ना, तो खून का घूंट पी लो, बोल दो सॉरी। कितनी बड़ी बात है ये। गुल्लू सीरियसली कायरा की डेट को अपनी डेट से कंपेयर कर रहा है? नो डूड, यू कैन नॉट। कायरा बहुत अपने हद में थी, कायरा के हाथ उस तक थे, आपकी तरह नहीं, आपके हाथ इधर इधर हो रहे थे। कायरा हैड अ अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन अ डेट विद, शी हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डेट विद 3 guys, आई रिमेंबर, रॉन, मोहित, गुल्लू। कायरा कर सकती थी बहुत चीजें, वो तो नजदीक भी नहीं आए। शी वॉज नॉट बींग हैंसी, शी वॉज नॉट बींग टची, शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर यू, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल। बट यू, और ये क्या बोला कि मैंने करने नहीं दिया? करना कुछ नहीं होता है। कायरा बच्ची नहीं है, तुम उसका हाथ पकड़ के नहीं बैठे थे। कायरा को करना होता वो कर लेती, कायरा ने नहीं किया आउट ऑफ द रिस्पेक्ट शी हैड फॉर यू। बट ऑन द अदर हैंड, यू
आपने कायरा का एक बार भी नहीं सोचा व्हेन यू वर डांसिंग अनीशा के साथ हाथ में हाथ डाल के, जब ऐसे उसके कंधे पे किसेस हो रहे थे या वट एवर? आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और राइट, यू गाइज आर बोथ अडल्ट्स कंसेंटिंग, डू व्हाटएवर द फक यू वांट, बट तब तुमने कायरा का नहीं सोचा? अब तुम भले उससे अपोलोजाइज कर लो, अब तुम्हें डर लग रहा है जो भी है, जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुम्हारे मन में कायरा का एक बार भी ख्याल नहीं आया? नहीं आया ना? तो अब क्यों बोल रहे हो? नाउ इट्स जस्ट टू लेट, अब चिड़िया चुग गई खेत। और वहाँ ये कायरा को कुछ नहीं बोल पा रहा है, कायरा पे नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि ये गलत है, ये फॉल्टी है, तो ये मोहित पे चढ़ रहा है जबरदस्ती का। मोहित ने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है, जबरदस्ती का उससे क्यों उंगली करने जा रहा है, पंगे लेने जा रहा है? क्योंकि कुछ बचा नहीं है ना बोलने को कायरा को, इसलिए यहाँ पे कर रहा है। ऑल्सो आई एक्सपेक्टेड गौरेश टू बी अ लिटिल नाइसर टू झलक, लाइक झलक और गौरेश की तो बात ही नहीं हुई, एंड वाई इज गौरेश नॉट बीइंग स्वीटर एंड नाइसर टू झलक? आई डिडंट लाइक दैट। एंड अब मुझे ना कम टू थिंक ऑफ इट, जब झलक ने बोला कि जिस तरह से वो आकांक्षा को डिस्क्राइब कर रहा था, आई होप्ड ही हैड डिस्क्राइब्ड मी, और अभी वो उससे बात भी नहीं कर रहा है प्यार से। हाय, दिस इज सो सैड एंड यू नो दिस इज वन ऑफ माई फियर्स कि मैं लड़कों से जब बात करती हूँ, देखो मस्ती मजाक करना इज वन थिंग, सीरियस होना इज अनदर। मैं whenever I talk to boys, मैं मजाक सबके साथ कर लूंगी बड़े आराम से, like I'll flirt, I'll be very chill and easy going, that's it, क्योंकि I have a big ass wall, nobody is crossing it. why do I say कि I am very strict? You cannot joke around with me. तो मतलब boys वो मेरे साथ मज़े नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे साथ मज़े करके नहीं निकल सकते, मुझे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आई विल नॉट डू दैट, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, कि व्हाट इफ कल को तुम्हारा मन बदल जाए, you change partner or whatever, and then I look like this and I feel stupid, and God forbid if I ever have to say ki I wish my boyfriend treated me the way he treats his new girl, I would die. मैं single रह लूंगी, but मैं अपने आप को उस position में कभी भी नहीं डालूंगी IRL in real life. So that is why I do the things I do and I am the way I am. तो अभी जब झलक ने थोड़ी देर पहले ये कही थी, and now Gauresh is not even talking nicely to her, honestly I feel sad man, I feel sad. I don't know आगे ये लोग बात कर लेते, but इस सीन में I expected Gauresh to be a little sweeter to her. अभी आकांक्षा एंड योगेश बात कर रहे हैं, and I have to say bro, I am very happy with Yogesh's reaction also. I don't know, I was expecting him to be a little stupid or not nice, but I'm very pleasantly surprised उसके रिएक्शन से। कितना अडोरेबल, कितना प्यारा, कितना नॉर्मल रिएक्ट किया था उसने, कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा था, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एंड ही वॉज जेन्युइनली लुकिंग सो क्यूट व्हेन ही वॉज सेइंग ऑल दैट। In fact, both of them were looking so cute when they were saying all that. मतलब प्यारा लग रहा था योगेश, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। Both of them were looking very sweet, very adorable. Loved it. Did अस्मिता रोली से grinding हो? Did अस्मिता रोली से कि जब आपके पास इतनी सुंदर लड़की थी तो आपको बाकी लड़कियों पे जाके grinding करने की क्या जरूरत थी? Grinding, fuck dude. चलो आगे सुनते हैं। And such a nonchalant answer. कुछ नहीं कर रहा था, मजे कर रहा था पार्टी में, और बाकी लड़के हंसे। यही मजे अगर ये लड़कियां करती क्या तुम लोग हंसते क्या इस तरह से? आई डोंट थिंक सो। यही मजे अगर यही मजा अगर कायरा करती बाकी लड़कियों के साथ, तो लड़कों के साथ, तो क्या गुल्लू हंसता जैसे वो भी हंस रहा है? यही अगर अस्मिता करती तो क्या रॉन ऐसे रिएक्ट करता? नहीं ना। तो अपने बारी पे क्यों इतना नॉनशलांट बन जाते हो? लड़कियों के टाइम पे क्यों तुम इतना ओल्ड स्कूल हो जाते हो? और फिर कुछ बोलोगे तो भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, है मेरा ऐसा, मैं पोजेसिव हो जाता हूँ, मैं जेलस हो जाता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। प्लीज, and this is my request to all the girls, please stop making excuses for your boys, for your boyfriends, and please stop accepting bare minimum. Please stop accepting. उसने तुम्हारा चूतिया काट दिया, उसके बाद 2 दिन बाद अगर अच्छा आई एम सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, बट ही apologize, मैं मान गई। उसने आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, उसने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अरे उसने अगर आज तक कभी एग्जाम में पास नहीं किया और एक एग्जाम में वो 20% ले आया, तो क्या वो टॉपर बन गया? तुम क्या उसको टॉपर की तरह ट्रीट करोगे? नहीं ना। विल यू टेक इन टू कंसिडरेशन कि पर आज तक तो फेल होते आया, आज तो फिर भी 20% लाया, बहुत बड़ी बात है। इट डजंट मैटर, क्योंकि 20% इज स्टिल बैड। अगर वो आज तक
तक फेल होते आया वो उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं. इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रिशिएट हिम फॉर हिज 20%. सिमिलरली इट डजंट मैटर वो अपनी पिछले जन्म में रिश्ते में अपनी लड़कियों को कैसे ट्रीट करता था. तुमको अगर वो इतना सा देता है तुम उसको इतने को इतना क्यों ग्लोरीफाई कर देते हो, इतना क्यों तुम लोग बेयर मिनिमम एक्सेप्ट कर लेते हो, इतना क्यों अपने लड़कों को तुम लोग हर बार डिफेंड करते हो, जस्टिफाई करते हो. Do you girls, I'm not speaking to all of you, of course, some of you, and you know who you are, kinky, and boys as well. You know कि तुम किस relationship में हो. Genuinely think of it. Do you really think कि you don't deserve love, the kind that you think, imagine? Do you really think कि तुम सिर्फ इतना सा deserve करते हो, इतना सा कि कोई लड़का तुमको ऐसा नॉनशलांट आंसर दे, तुम्हारे साथ होने के बाद भी बहाने बनाए जब वो दूसरी लड़कियों से मिले, रात में किसी पार्टी में किसी लड़की के साथ पूरा चिपक चिपक के बात करे, हंस हंस के कमर में हाथ डाल के बात करे, और अगले दिन तुमको आके नॉनशलांटली, अरे हम बस पार्टी में चिल कर रहे थे. ब्रो एटलीस्ट ओन अप ना. एक बारी को ये हरकत उतनी गलत नहीं है जितना तुम जिस तरह से इस हरकत को जस्टिफाई करते हो और जैसे तुम्हारी अपॉलॉजी होती है. तुमने किसी लड़की को पकड़ के डांस कर लिया, शायद इस बात पे तुम उतना ना चिढ़ो, पर अगर तुम उसको इस तरह जस्टिफाई करो, पर हम मजाक कर रहे थे, तुम ओवर एक्ट कर रही हो, चल सॉरी. गर्ल्स प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड्स. डोंट कट दीज मैन ऑफ सो इजीली एंड डोंट गिव देम ऑल दिस स्लैक. प्लीज डोंट. कस के रखो लगाम हाथ में तो खुश रहोगे. Relationship advice from Kashish Kapoor, who is single. Happily so, huh? Happily so, because I will not accept breadcrumbs like this. I'm very demanding. I cannot imagine my guy talking to me like this. मुझे ऐसे हल्के में लेते हुए या मुझे छूतिया फील हो. So I would remain single until I find somebody who respects me, loves me and adores me the way I do. I would advise the same to you all. आगे देखते हैं. Okay, that correction from Ron was correct. कि it was not grinding, it was body weight. Yes, there Ron was right. मैंने ध्यान नहीं दिया जब अस्मिता ने बोला, अभी याद आया कि हाँ बस वो वेव कर रहे थे, ग्राइंड नहीं करते. But still, अस्मिता has all the rights to say whatever she is. मैं उसमें नहीं घुस रही हूँ कि सही है कि गलत है. But I get कि Ron भी क्या बोल रहा है कि मेरा भी कोई connection and all नहीं था. But I'm still not okay with the nonchalant attitude. चलो गाइज, बस विद दैट हमारा ये एपिसोड खत्म हो चुका है. विलास मर्ज हो चुके हैं. अब कल का एपिसोड कल देखते हैं. एंड दिस वाज एन ओकेश एपिसोड. इट वाजंट एज बोरिंग एज द प्रीवियस एपिसोड पर से. And that's it guys. With that, this review is over. I hope you all had fun. And अगर ये वीडियो देख करके हो गया हो तो मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड करी है which is my shopping haul जो मैंने दुबई में करी थी. मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी and I purchased my most favorite item, my red fucking bottoms. So check that video out. Bye.